बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो आपकी कॉल्स का है और हमेशा की तरह कोई ऐसी शख्सियत हमारे साथ होती है जो दीनी और दुनियावी आपके साथ मुशावरत में शामिल होती है। मोहम्मद सब्तान अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? हुज़ूर अक़दस एक रजू कर रहा हूँ। रजू वैसे मेरा रजू नहीं है, मुझे इस बात का पता था, लेकिन मैं डरता हूँ अपने मैं उलमा इकराम से बड़ा डरता हूँ। पता है आपको इस बात का? मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमें हमेशा बताया था कि कब्र के 3 सवाल हैं, कब्र के 3 सवाल हैं। हम मानते थे कब्र के 3 सवाल, जबकि मैंने बुनियादी तौर पर हदीस में मैं इमाम हम्बल की हदीस को और दाऊद के अंदर आपको दोनों हवाले दे सकते हो। इसमें चौथे सवाल का भी ज़िक्र है, लेकिन उलमा इकराम है तो मैं तो अदब ही करता हूँ सबका। पहला सवाल होगा कि तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल होगा तेरा दीन क्या है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं किसी से कह रहा कि कब्र में कोई क्या फरिश्ते ये पूछेंगे नहीं कि भाईजान आपकी मसलक क्या है, ये सवाल नहीं है। हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, लेकिन ये यकीन रख लीजिए कि कब्र के लिए ये अहम नहीं है कि आप किस मसलक से हैं, आप किस बाबे के यहाँ आपने बैत की। ये कोई सवाल सबूल कोई नहीं होना। सवाल सिर्फ यही होना है कि तेरा रब कौन है, एक, तेरा दीन क्या है, 2। फिर इसके बाद अब इसके अंदर कई तरतीब हैं मुख्तलिफ़ रवायात के अंदर। एक में मिसाल के तौर पे आता है कि इस मर्द के बारे में तुम क्या जानते हो, ये भी हो सकता है। तिरमिज़ी में आता है कि इस शख्स के बारे में, या तेरा नबी कौन है, या फिर ये भी आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये साहिब कौन है। अब मैं इस पे अम्मा आयशा को रावी कर रहा हूँ, मैं ये अपनी राय नहीं दे रहा। अम्मा आयशा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मोमिन को दिखाया जाएगा और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि वो मुझे पहचान लेगा। अब मर के पहुँचना है इस मामले तक कि हमने ज़ियारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करनी है। लेकिन चौथा सवाल भी है, और ये चौथा सवाल जो है इमाम हम्बल ने भी रावी किया है और इमाम दाऊद ने भी रावी किया है। अबू दाऊद के अंदर ये सवाल मौजूद है कि मोमिन से पूछा जाएगा कि तीनों सवालों के तूने जवाब दे दिए, तुझे ये जवाब आए कहाँ से, तुझे किसने बताए हैं ये जवाब। ये चौथा सवाल होगा जो फरिश्ते पूछेंगे। फिर वो जवाब देगा कि मैंने अल्लाह की किताब से पढ़े, अल्लाह की किताब से पढ़े। तो ये और ये जो ईमान है मैंने इस किताब से हासिल किया, किताब से, हदीस हो, कुरान हो, अल्लाह का कौल हो, नबी का कौल हो। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इससे क्या मुराद हो सकती है। जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं लामा साहब, तो हम ज़िंदगी गुजारते हैं बुज़ुर्गों के कहने पे, आइमा के कहने पे, किसी के भी कहने पे। अब सवाल चारों के अंदर ये कहीं पूछा ही नहीं जा रहा कि कहाँ बैत थे, कहाँ मानते थे, किस इमाम, ना, सीधे सीधे सवाल हैं। और एक्सपेक्टेशन क्या है, अल्लाह का कलाम पढ़ा। तो ये तो फिर ऐसा हुआ कि आपको मुझे बताना चाहिए था ऐसे 40 साल पहले कि कुरान खुद पढ़ो, हदीस खुद पढ़ो। तो हमें तो लोगों ने रोका कि नहीं, वो किसी के बग़ैर नहीं पढ़ा जा सकता। इन सवालों को आप कैसे देखेंगे? अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मदू किया। खुदा आप सलामत रखे, आपके टीम को सलामत रखे। हज़ूर, बात तो ये है कि अल्लाह ताला इतना करीम है, इतना शफीक है कि वो ख़ुद ही इम्तिहान लेने वाला है, खुद ही पर्चा करने वाला है, पर्चा लीक करने वाला है, ठीक है, और खुद ही नंबरिंग करने वाला है, ठीक है। वो तो इतना करीम है। सही बात तो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें पैदा कर रहा हूँ ना, ऐसे नहीं छोड़ रहा हूँ। हादी भेजे हैं मैंने, आदम से लेके ख़ातम तक, ख़ातम से लेके आयमा, और बाकी मेरी तालीमात क़यामत तक जारी सारी, और कुछ ना। तो रसूल खुदा ने कहा कि छोड़ दो बाकी सारी चीज़ें, अल्लाह की किताब जो वो है ना तुम्हारे पास, हर चीज़ उसके अंदर है। अल्लाह कहता है मैंने खुश्क तर इसमें रख दिया, ले लो, ठीक है। हाँ, तुम्हारी अक्ल नहीं काम करती ना, तो किसी से पूछ लो। हाँ, अब उससे पूछो जो साहिब इल्म है। तो अब हमें उनका जब हमने दस्तक दी तो जवाब तो वही दिए जो अल्लाह ताला ने पहले से दे रखे थे। तो वो तो करीम है। हाँ, तो अभी ये कि हाँ जी हमने वापस उनके रास्ते पे चलाना है, हाँ, जो सादकीन हो, सादकीन, ठीक है। अब सादकीन, अब बहस कहीं से कहीं जा सकती है, लेकिन मैंने वक्त को भी सामने रखना है। तो वो करीम परवरदिगार है, वो तो चाहता है कि ये मेरा बंदा जो है ना, ये किसी तरह बंदा बन जाए, बंदा बन जाए, बस
हाँ जन्नत में पहुंचे, हाँ जन्नत में तो चला जाएगा, हाँ। जन्नत में तो चला जाएगा कि अल्लाह ताला ने उसको इतने प्यार से खल्क किया है, हाँ। इतनी चाहत से खल्क किया है, इतनी फुर्सत से खल्क किया है, वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। हमें दुआए कुमैल के अंदर जो मौला अमीर अल-मोमिनीन दुआए खिज़र है, मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के अल्फाज के, अल्लाह तू कैसे देखेगा कि तूने जिसको पैदा किया है वो जहन्नम की आग के अंदर जल रहा है और चीख मार, तू कैसे सुनेगा? हाँ, वो करीम क्या इल्तिजा है, क्या बात है। हाँ, वो तो बख्श देगा, आखिर बख्श देगा। हमने तो अल्लाह को जालिम, जाबिर और मुश्किल इतना डरा दिया है, हमने खौफनाक बना दिया है। अल्लाह से सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता तारी हो सकता है ही मोहब्बत, अल्लाह है ही मोहब्बत। जब उसने रहमतुल आलमीन को खल्क किया है जो खुद मोहब्बत है, आप देख लें लोग पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो दुआ दे रहे हैं, मुझे आइंदा इनकी आने वाली नस्लों से उम्मीद है। तुम कौन हो तो इस तरह आपस में बंटने वाले? तुमसे ये सवाल नहीं होगा कि तुम किस फिरके से, फिरके तो बने ना बाद में, मोहब्बत का जिसने ज्यादा इजहार किया, मैं मोहब्बत वाला हूँ तो मैं ये, तो मैं ज्यादा अमल करने वाला तो मैं ये, ना सवाल ये नहीं होगा। वहाँ पे तुम रसूल खुदा के जो करीब थे, जब पत्थर खा रहे थे, दुआएं दे रहे थे, जिब्राइल आता है, या रसूलल्लाह ये इन्होंने आप पे पत्थर भेजे, आपकी इहानत की, अभी पहाड़ उठा के इनके ऊपर, ना इनकी नस्लों में मैं अपना जो है वो कलमा पढ़ता हुए अपने उम्मती देख रहा हूँ। मैं कॉलर से बात कर लूँ, क्या खूबसूरत बात। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। मैं ये कह रहा था बिलाल कुतुब साहब, मुझे दो सवाल करने थे। जी जी। एक तो हमारी गली के अंदर कुछ ऐसे मामला हुआ, मेरे अपने खानदान में केस हुआ कि तलाक के बाद भी मकसद वो लोग शरई तौर पे अलग हो जाना चाहिए ना, मगर वो लोग अलग नहीं हुए। तलाक के कितने अरसे बाद? तलाक के बाद वो मतलब 8 महीने तक साथ रहते रहे। अच्छा जी माशाल्लाह। इद्दत पूरी करने के बाद भी? हाँ, बच्चों के बहाने से कि बच्चों की तालीम पूरी हो जाए। अच्छा ठीक है, चले वो अरसा गुजर गया, उसके बाद उन्होंने बच्चों की तालीम के चक्कर में ये बहाना किया, उसके बाद मामला तो और अभी तक वो मिल रहे हैं। तलाक को तकरीबन 13 साल हो गए। ठीक, ये आपके मोहल्ले वाले हैं? जी हमारे जानने वाले हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात? और फिर एक और इसी तरीके से गली में एक केस हुआ, उसमें 2.5 साल तक वो साथ रहे। अच्छा ठीक है, और इसी तरीके से गली में एक तीसरा केस हुआ, उसमें 6 महीने तक साथ रहे। तो ये केसेस आपकी गली में ही हो रहे हैं? जी गली में 3 केसेस हुए। असल में देखा देखी हुआ ना बिलाल साहब। अच्छा। एक का जैसे देखा कि उसने बोला यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो और किसी मौलवी ने मकसद कोई फतवा भी नहीं दिया महल्ले के कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, ना है ये वो। क्यों नहीं दिया शायद भाई, क्यों नहीं दिया किसी मौलवी ने फतवा? वही ना कि किसी की पर्सनल जिंदगी में किसी ने कुछ बोला ही नहीं। हालांकि मैंने 2-3 मुफ्तियों से कहा कि भाई बाकायदा आप मसाजिद में ऐलान करें कि भाई ये जो अमल है तलाक के बाद अलग हो जाना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के साथ छत के नीचे एक लम्हे। शायद भाई आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं कराची के? कराची से, न्यू कराची टाउन। आपके कौन सा हल्का क्या लगता है, हल्का नंबर क्या लगता है? हल्का हमारा लगता है ये असलम खान है और 244 पहले था, अभी पता नहीं। तो आप यहाँ से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं? जी इलेक्शन के हवाले से तो मेरे पास एमक्यूएम के लोग भी आए थे, पीटीआई के लोग भी आए थे। हाँ। मगर मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि मैं मकसद इलाके में फलाही बहबूद के काम में तो काम करता हूँ। अच्छा। पानी की लाइन वगैरह, गैस की लाइन वगैरह, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, आपको अल्लाह ताला इसका अजर दे। मुझे ये बताइए कि ये जो इतना ज़्यादा आप अल्लाह का काम करते हैं और खैर का काम करते हैं, तो लोगों की जाके सीक्रेट बातें चाहे वो गुनाह की हों, उलमा को बताना कि मस्जिदों में ऐलान करें कि ये क्यों ऐसा गुनाह कर रहे हैं, आपको लगता है ये ठीक है? नहीं बताया, उनका नाम वगैरह मैंने नहीं बताया, ना गली बताई। आपको लगता है कि आपको ये इंटरफेरेंस करनी चाहिए? मैं उनके बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा, आपको लगता है? आपको वही बात कह रहा हूँ कि मैंने बाकायदा उलमाओं से कहा कि मसाजिद में आप इस पर बात करें, क्योंकि ये हमारे महल्ले में इस तरह हो रहा है, तो आप मतलब इसको रोशनी डालें। ये लोग तलाक को समझ नहीं रहेंगे, तलाक कितना बुरा लफ्ज है। शाहिद भाई आपको इससे मसला क्या है, मुझे ये बताइए, आप क्या चाहते हैं कि सारे लोग नमाजी परहेजगारी हो, तलाक ना दे? आप इस बात को मकसद आप वो करेंगे, ये अमल बिल्कुल गलत है, ताकि मकसद और लोग पाकिस्तान में इस तरह के कोताहियों में ना पड़े। ठीक है ना, क्योंकि ये बाहर का कल्चर हो गया कि तलाक के बाद भी मिल रहे हैं, तलाक के बाद भी बातचीत हो रही है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको सलामत रखे, लेकिन आपको हदियतन हाथ बांध के आपने माननी मुन्नी तो मेरी पहले भी नहीं है ना अब माननी है। अल्लाह के रसूल ने भी के पास भी यही मुकदमा आया था। अब ये जिसको आप उलमा को डाल रहे हैं ना बीच में,
अब अल्लाह के रसूल के पास है, हजूर ये हाथ बांध के आपकी इजाज़त से बात कह रहा हूँ कि फ़लाँ घर के अंदर शिकायत आई सहाबी की, वहाँ भी कोई शाहिद मतलब हो सकता है किसी आपके हल्के से हो, मैं तंजन कह रहा हूँ भाई। तो अल्लाह के रसूल ने इमाम अली करमल्ला से कहा कि जाओ। इमाम अली ने करमल्ला ने वहाँ पे घर के बाहर खड़े होकर ना उसने कहा कि अंदर बुरा काम हो रहा है। बाहर खड़े होकर आपने बताया, पूरा तारुफ करवाया पहले अपना, फिर बताया मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और इस काम के लिए भेजा है। फिर घर के अंदर दाखिल हुए, ये घर के बाहर की बात है। फिर दीवार की तरफ अपना चेहरा किया और दीवार की तरफ चेहरा करके फिर वही सारा कुछ रिपीट किया कि मैं कौन हूँ, अपना पूरा तारुफ कराया। फिर कहा कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खातिर भेजा है। अब जब उन्होंने घर को तलाश किया तो वहाँ पे कोई नहीं था, वो जो शिकायत करने वाला वो भी साथ साथ चल रहा था। मेरी तरह के होते ना लोग थोड़े से मोहल्ले में नज़र रखने वाले कि किसके घर में कौन सी अच्छी और कौन सी बुरी चीज़ हो रही है, जिस पे मेरे नबी का बुखारी में ये कौल है कि जो दूसरे के घर में झांकता है मेरा जी चाहता है कि मैं उसकी आंख में नेज़ा मार दूं। ये नबी का कौल है जिसको आप भलाई का काम समझ रहे हैं। अब वो वापस आते हैं, अब ये बड़ी सबक आमोज़ बात है। तो इमाम अली करमल्ला ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जिससे पहले ही अल्लाह के नबी के आने से पहले ही वो शख्स आके शिकायत लगा चुका था कि जनाब अली ने तो जाके वहाँ पे पहले बाहर ऐलान किया, फिर अंदर जाके ऐलान कर दिया, तो देखिए वहाँ पे तो ये मामला था, कोई नहीं मिला, वापस है। अब रसूल का जुमला यहाँ पे अगर आपको मैं हदिया करूँ ये हाथ बांध के और आपको अगर कबूल हो, जो कि मैं बड़ा डरते हुए कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली तुमने वही किया जो कि मैं करता। अब जब अल्लाह के रसूल को हया है लोगों के घरों में ना झांकने की, तो आप कौन होते हैं कि लोगों के घरों में झांके और मस्जिदों में ऐलान कराएं कि जनाब ए गुनाह कर रहे जे, इन्हों ने सही वजू नहीं किया, इन्हों ने सही निकाह नहीं पढ़िया, इन्हों के घर तलाक हो गई जे, इन्होंने घरों बाहर कट। हु आर यू? अगर वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गुनाह में रहे या नहीं रहे, नहीं, मैं उन पर जज नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे पास नहीं आए जजमेंट के लिए। जब आप पे नाज नहीं आए, खुदा के वास्ते अल्लाह कहता है लोगों के बुराइयों पे पर्दे रखो, गुनाहों पे पर्दे डालो। मैं तुम्हें हदीस सुना रहा हूँ, हदीस है ये कुदसी। हदीस कुदसी क्या होती है? हदीस कुदसी होती है अल्लाह उसको जिब्राइल के ज़रिए वज़ी करता है, लेकिन वो कुरान का हिस्सा नहीं है। खुदा कहता है कि अगर तुम दुनिया में अपने गुनाहों पे पर्दा रखोगे, तुमने रात को कर ली बुराई, हो बदबख्त, कर ली, अब सुबह उठ के उसका ढंडोरा ना पीटो कि ओ जी मैं राती जी बड़ा कम किया, मैं तो दसा, और लोग बस करो, उस पर शर्मिंदगी का इजहार करो। खुदा कहता है अगर तुमने ये अमल किया तो मैं रोज़े क़यामत तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा करूँगा। अब आपको ये पर्दा अच्छा नहीं लगता, अब मैं अगली बात आपको कहूँ, आपको वो भी कबूल, और ये भी हदीस है कुदसी। अल्लाह उस बंदे के साथ जिस पे पर्दा करेगा, पता है वो क्या कहता है? अल्लाह कहता है कि मैं उसके कान में ना सरगोशी करूँगा कि तूने किया था ना ये गुनाह, या अल्लाह हो गया, ये वाला किया था, या अल्लाह हो गया। हदीस है कुदसी, फिर 3 दफ़ा का ये, या अल्लाह हो गया। अब वो शख्स जो है ना, उसके दिल में ये गुमान आता है कि मेरी तो अब कोई बख्शिश है ही नहीं, अब मैं तो गया। अल्लाह ओट में करेगा, ये ओट में। अल्लाह की ओट क्या होगी? अल्लाह आलम। अब अल्लाह इस ओट में 3 बातों को कन्विंस करने के बाद कि तूने किया था ना गुनाह, अल्लाह कहेगा जा मैंने तुझे माफ़ किया, तू मेरी जन्नत के मज़े ले। और ये खुदा का मजाज है। आप मस्जिदों में लोगों के गुनाहों के ऐलान करवाएंगे, वापस आके मैं अलामा साहब से तो मशवरा लूँगा, लेकिन मेरा दिल जो है ना खुदा की कसम उदास हो गया। क्या अब ये करेंगे हम लोग? वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब आप इस पर, मैं आपके देखे बगैर मैंने शाहिद भाई से बात की, आप मुझे बताइए कि क्या लोगों के घरों के गुनाहों को देख के उनके अलानात करने हमारा काम है? देखिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला की जो सबसे बड़ी नेमत हम पे है, देखिए हम बाद में कु अनफुसकुम अहलीकुम मिन नार, सबसे पहले अपने आप को आग से बचाओ, बाद में अपने घर वालों को, फिर बात की फिक्र करो। हाँ, अल्लाह ताला क्या अल्लाह सत्तारुल अयूब है, और उसकी ये वो नेमत है जिसका हम दिन रात तस्बीह भी करें, हर सांस में भी करें, तब भी नहीं कर सकते। क्यों? कि अगर वो गुनाह जो हमने किए हैं, अगर वो हमारे वालिदैन देखें वो हमें आकर कर दें, हाँ, हमारे बहन भाई देखें वो हमारी तरह रुख न करें, हमारे बच्चे हमें छोड़ के चले जाएं, हाकिम देखे तो वो हमें क्या कहते हैं शहर बदर कर दे, मुल्क बदर कर दे, ये तो अल्लाह ताला सत्तारुल। माजरत के साथ आज हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आज हम खुदा बने बैठे हैं, हमने अल्लाह के वो सजा और जजा जो है वो अपने हाथों में ले ली है। और आज ये रसूल खुदा ने मना किया है हर चीज़ के, भाई अगर किसी का ऐब देख रहे हो ना, अगर वो इकरार भी कर रहे चुप कर लो। मौला कायनात का मौला अमीरुल मोमिनीन का वाक़या, खातून आई है, उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन
मैंने ज़िना किया। चुप करके सुन लिया, कहा जाओ जाओ अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो और आइंदा ऐसी गलती ना करने। ठीक है, चलिए। कुछ अरसे के बाद कहा मौला मैंने तौबा इस्तग़फ़ार भी की है, मैंने खुदा के सामने गुड़गड़ा के आंसू बहा के सजदों में रातन जाग जाग के इबादत कर कर के अल्लाह से तौबा भी की है, मेरी आखिरत संवर जाएगी, मैंने ज़ना किया, मुझे इस दुनिया में। कहा चले जाओ। जा रही थी, गिड़गड़ा देखा, खलीफा ने देखा, खलीफा सानी ने देखा और उन्होंने कहा कहाँ जा रही हो? कहा कि इस तरह करके कह पकड़ के ले आए कि अली तुम इनको सजा क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, फैसला क्यों नहीं कर रहे हो? कहा काम ख़राब कर दिया आपने। मैं चाह रहा था कि अल्लाह ताला के सामने और गिड़गिड़ा लेती, अल्लाह ताला इसको माफ़ कर देता, और मैं जो मोहलत में दे रहा था कि 3 दफ़ा हुज्जत हो जाती है, मैं नहीं चाहता था कि हुज्जत हो और फिर सजा। हाँ, और फिर सजा ना, अब क्योंकि हो चुकी है अब सजा नाफिज करनी पड़ेगी। वो क्या बात तमाम किया। अल्लाह तो करे यहाँ पे हम अल्लाह ताला ने जब रस्सी को नहीं आपकी टाइट किया है तो आप क्यों करें? पकड़ नहीं की है। असहाब के सीरत में, रसूल खुदा की सीरत में बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि हुज्जत को पूरा करना चाहिए। हुज्जत तो हमें एहतियात करनी, किसी का राज अगर आपको मिल गया है तो इसके ऐलान आपने मस्जिदों में उसके राज को रख। हाँ, अमर बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ जरूर करो। हाँ, आप पास चले जाओ, आप उससे को भाई तालीमात चाहिए, ऐसा हुआ है तो आप एहतियात करें। हाँ, ये आप अगर उसकी आखिरत में खैर चाहते हैं, उसके साथ आप मुखलिस हैं, तो फिर आपको ये काम करना चाहिए। जी रूही, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी बिलाल साहब, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। मुझे इतना सुकून मिलता है जब मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ और रेगुलर सुनती हूँ मोबाइल पे, आराम से। रूही, आपने मुझे अपनी दुआ में भी याद रखना है। हाँ जी, बहुत ज्यादा मुझे सुकून मिलता है। पता नहीं, मुझे ऐसे होता है जैसे मेरा कोई काम था तो वो हल हो गया, ऐसे मुझे होता है, और फिर मैं आपकी बातों पे अमल भी करती हूँ। अच्छा, मेरा ना बड़ा जरूरी एक मसला है। मेरा बेटा है मवीज अरशद। मोरीज मवीज मवीज ठीक, माज मवीज ठीक। हाँ, मवीज अरशद। वो ना पिछले जुम्मे को ना यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, गिफ्ट यूनिवर्सिटी में ना सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो रास्ते में था, 9:30 का टाइम था, जुम्मे वाले दिन, ईद का चौथा दिन था। तो उससे ना 3 नकाब किए हुए थे, उन्होंने उससे रोका और उससे कह रहे थे कि गाड़ी का दरवाजा खोलो, लॉक खोलो। उसने लॉक नहीं खोला तो ना उन्होंने सारी गाड़ी तोड़ दिया, ईंटें मारी हैं, वो लोहे की थी एक औजार, वो मारा, सारी स्क्रीनें खत्म हो गई। तो मैं बड़ी बेचैन हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं तो क्या करूं। गाड़ी में था तो गाड़ी लेके वहां से भागा क्यों नहीं? उस वक्त भाग गया जब उन्होंने ना इसे बहुत मजबूर किया ना, तो ये फिर डर गया। ये ना फिर ना इसने गाड़ी थोड़ी सी बैक किया और दौड़ाई है। जब इसने दौड़ाई है फिर उन्होंने ईंटें और वो लोहे का जो औजार था ना वो फेंके पीछे से। तो अल्लाह का शुक्र है, इसको अल्लाह ने बड़ा ही महफूज रखा है, बड़ा ही अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की है, इससे कोई आंच नहीं आई। लेकिन मैं सर इतनी परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ पता चले कि क्या करूँ मैं। इसके यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने कुछ किया है या यूनिवर्सिटी का कोई मसला है या कोई किसी ने कोई दुश्मनी थी या कोई मिस्टेक हुई है, उन्होंने किसी और को रोकना था, इसको रोक लिया है। तो बड़ी परेशान हूँ मैं, तो मेरी थोड़ी सी अच्छा, मेरी इस बात पे ना राय, मैं बात को ना बिल्कुल मुख्तसर कह रहा हूँ और इस बात को बड़े तहम्मुल से समझने की कोशिश करना। ये कोई डाका वाका नहीं है, पहली बात तो ये। अच्छा अच्छा, कोई डाका वाका नहीं है। दूसरी बात ये कि बेटे को गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए जाती गाड़ी देना ये भी मुझे ठीक नहीं लगता। तीसरी बात ये कि अब बेटे से कहना कि किसी पंगे में ना पड़े, क्या कहना है बेटे को? पंगे में ना पड़े, किसी पंगे में ना पड़े। पंगे को निभाने जोगा ये है कोई नहीं, पंगे में ना पड़े। एब्सोल्युटली शरीफ बच्चा है, उसे को भाई जो तू करने जाता है वही कर और वापस आ। और इसके साथ साथ बस सिर्फ ये करे कि घर से निकले और जब भी घर से निकले तो चारों कुल खुद पढ़ के जाए। ये कर लेगा, चारों कुल पढ़ के जाए। जी जी, फर्ज करो नहीं पढ़ना आता तो फिर चारों कुल पढ़ के बच्चे पे हसार कर दो। जी ठीक है, ठीक है, हाँ, बस अल्लाह खैर करेगा। उसे कहना किसी पंगे में ना पड़े आप। दिस इज नॉट, ये डकैती नहीं है, दिस इज नॉट अ
मतलब छोड़ दो बच्चे को बस के अब तू पंगे में ना पड़ी। ओके अच्छा, जो इसके 3 दोस्त हैं उनके साथ रहे कि उनको छोड़ दे? उनके नाम है उसामा, शेरोज और दोस्तों के साथ रहने दो। दोस्त अच्छे बुरे होते हैं, दोस्तों के ऊपर ना नजर करो। बच्चे को कहो कि बस कोई शरारत अब नहीं करे। एब्सोल्युटली इतना ही काफी है। जो मैंने कहा है उसको फॉलो करो। जी आलिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपने मेरी कॉल ली और मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी आपसे बात करूं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, हाँ जी। और मेरा थोड़ी अपनी मैं ब्रीफिंग दूंगी अपनी लाइफ की, उसके बाद 3-4 मेरे थोड़े हैं बात करने वाले। ठीक। हाँ जी, वो ये है कि मैं 30 इयर्स हो गए मेरी शादी को। मेरा नाम आलिया फयाज है और 30 इयर्स से मैं जॉब कर रही थी। अभी 1 साल हो गया मैं फारिग हो गई हूँ क्योंकि हस्बैंड की जॉब शुरू में चली गई थी, तो मैंने घर को आगे लेकर चली हूँ अपने। और मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, मोहम्मद अहमद, रिदा फयाज और मदीहा फयाज। तो इन तीनों बच्चों की जो मैंने तालीम और तरबियत की है और इनको पढ़ाया लिखा है माशाल्लाह से। बेटा BS मैथ कॉम है और बेटी HR मास्टर है और छोटी वाली प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर में है। अभी ये है कि बिलाल भाई मेरी जॉब चली गई है, अभी 1 साल हो गया है और माशाल्लाह से अल्लाह ने मुझे बहुत रहमतों से नवाजा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने भूखा नहीं सुलाया, अल्लाह ने कोई मसले नहीं इतने डाले। अल्लाह ताला ने बहुत रहमतें की हुई अभी तक। बेटे को जॉब हो गई, बेटा शोबिस में चला गया माशाल्लाह से, कमर्शियल्स कर रहा है और अर्निंग कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और बेटी जो है बहुत अच्छी जॉब कर रही है, सॉफ्टवेयर हाउस में HR मैनेजर है। तो मेरे बेटे क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है बिलाल भाई के बेटा जो है वो अभी कामयाब नहीं हो पा रहा। उसको छोटे छोटे कमर्शियल्स तो मिलते हैं लेकिन वो आगे नहीं निकल पा रहा, उसको रास्ते नहीं मिल रहे। और बेटी जो है उसकी शादी का है कि रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता रिश्ते के लिए। कोई मतलब एक दफा आते हैं उसके बाद कोई जवाब नहीं आता। तो छोटी बेटी का ये है कि वो पढ़ती बहुत है लेकिन ये है कि वो जब पेपर देने जाती है या कुछ ऐसा होता है तो उसका टाइम खत्म हो जाता है। थोड़ी स्लो राइटर है, थोड़ी सर में दर्द रहती है, थोड़ी कंफ्यूज रहती है। अच्छा, बेटे को तो आपने कहना है और बेटी की शादी बड़ी एहतियात से करना, बहुत एहतियात से। ही इज अ वेरी गुड बॉय। इसके लिए बड़ी नरम लड़की और नरम घराना ढूंढना, नरम, फैशनेबल नहीं, बिल्कुल नरम। बेटे को कहना कि वो सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह कामयाबी देगा। ये अभी मुहर्रम आएगा, सफर आएगा, सफर के बाद वक्त बदल जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। बेटियों को 2 चीजें देनी है, एक या वली या वाली की तस्बीह देनी है दोनों बेटियों को, और एक या रहमान या रहीम या करीम, या रहमान या रहीम या करीम, और या वली या वाली। ये दोनों चीज़ें बेटियां पढ़ती रहें। और दोनों के तुमने जो वज़न या बालों पे नज़र रखनी है, इन दोनों में अगर तब्दीली आएगी तो तुमने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस होगा। जी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा जी। और इन दोनों चीज़ों पे नज़र रखनी है। अच्छा, अभी तो दे आर टू यंग ना। जी अस्सलाम वालेकुम मुसव्विर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैर वाफियत से हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। हुक्म फरमाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, इस तरह है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, काफी परेशान हूँ। रमजान शरीफ से ही। आपकी कितनी एजुकेशन है मुसव्विर? सॉरी, कितनी तालीम है आपकी बेटा? मेरी सर ग्रेजुएशन है। किस चीज में? सर ACS की है, कंप्यूटर में मैंने की है, और 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा किया मैंने। अच्छा यार, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे बच्चे तालीम में क्यों इतने पीछे रह जाते हैं और फिर क्यों कैरियर चाहते हैं कि वो इतना ज़्यादा बने। क्योंकि आप कम्पीट जब कर रहे होते हैं तो आपको पता है ना कि कितने ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग होते हैं मार्केट में। जी बिल्कुल। तो अच्छा ये बताओ कि तुम मिडल ईस्ट जा सकते हो? हाँ जी, मिडल ईस्ट जा सकते हो? दुबई, कतर, सऊदी अरब? नहीं सर, वालिद साहब नहीं है, अकेला ही हूँ, तो घर से निकलना मुश्किल होगा। सूरह इखलास पढ़ सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। ये पढ़ते रहो और अगर मुमकिन हो तो अपनी तालीम को बेहतर करो। ठीक है। कम से कम मास्टर्स IT के अंदर करना बहुत ज़रूरी होगा। इसी में रहो, IT में रहो। और अगर एक और काम तुम समझो तो IT के अगर तुम थोड़े से कंफर्टेबल जोन में आ जाओ तो तुम ट्रेडिंग करो, अमेज़ॉन से या कहीं से भी, जैसे भी। ट्रेडिंग तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन सूरह इखलास पढ़ते रहना है आपने,
इसको नहीं छोड़ना। हुजूर अक़दस, जब इंसान बड़ा हो रहा होता है तो आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा माँ बाप को किस बात पे ज़ोर देना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जिससे कि बच्चा अच्छा नौजवान बनेगा? आज जिस चीज़ की कमी है वो एतमाद की कमी है, ट्रस्ट। माँ बाप के अंदर वो दोस्ती ख़त्म हो चुकी है। बच्चों और वालिदैन के अंदर एक डिस्टेंस पैदा हो गया। ये डिस्टेंस जो है ये पैदा होने की नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे पे एतमाद ख़त्म हो गया। बच्चे के अंदर सलाहियत है, बाप नहीं जानता है। बेटे के अंदर सलाहियत है, बाप को तो माशाल्लाह गुजार चुका है, ये कर चुका है, ठीक है, लेकिन बच्चा अब करना चाहता है। हाँ, बाप कहता नहीं, ठीक है। एतमाद, एक दूसरे के अंदर दोस्ताना माहौल पैदा किया जाए सबसे पहले घर में। जब बच्चे के पास बैठोगे, बच्चा फिर आपके पास बैठे, शेयर करनी है बातें। आज इज्जत है, आज छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा वो रिस्पेक्ट मांगता है, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। तो बड़ा तो फिर बड़ा है, तो रिस्पेक्ट दो। उसने गलत काम किया है तब भी एतमाद में लो, अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। हाँ, मशवरा देते रहो। अपनी ज़िंदगी का जो निचोड़ है, जो वो क्या कहते हैं, तुम्हें जो फल तुमने हासिल किया हुआ है वो आगे बढ़ाते रहो, बहुत फ़ायदा होता है इससे। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप नतीजा ही दे सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। ज़बरदस्ती करोगे उसका अपना माइंड सेटअप डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लाइन से चला जाएगा, ना इधर करेगा ना इधर करेगा, फिर आपके पास नहीं बैठेगा। हाँ, फिर वही महफिल तैयार उसी की तरफ बढ़ेगा जहाँ आप नहीं चाहते लेकिन वो चाहता है जाना। हाँ, तो फिर ऐसे बिल्कुल ठीक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जो छोटा सा बच्चा सहाबी छोड़ के गई माँ के, या आपका खिदमत गुजार होगा, वो उन्होंने तकरीबन 12, 13, 14 साल अल्लाह के रसूल की खिदमत की। तो वो कहते हैं कि मुझे एक दफ़ा भेजा रसूल ने किसी काम से, तो मैं बाहर खेलने लग गया बच्चों के साथ। अब ये नबी की तरबियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि अगर तुम्हारा दिल भर गया हो तो अब तुम काम पे चले जाओ उस काम को करने के लिए। ये अंदाज़ अगर आप पेरेंटिंग के अंदर अडॉप्ट नहीं करेंगे, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप कोई वो पहलू ज़िंदगी का ढूंढ ही नहीं सकते जिस पे मेरे नबी की हदायत मौजूद ना हो। वक्फा लिए वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जब बात कर रहे थे आपके तरबियत जो है वो माँ बाप को दोस्ती के साथ करनी है। इकबाल क्यों बना? मैं जब इकबाल कह रहा हूँ तो इकबाल ही है भाई। इकबाल के आगे पीछे लफ्ज़ लगाने से कोई इकबाल छोटा बड़ा नहीं हो जाता। इकबाल का बचपन का वाक़या है कि वो स्कूल से आए तो उनके घर के बाहर कोई खड़ा था फ़कीर, तो उसने जो मांगा घर में, ये लाहौर के शहर के अंदर, अंदरून शहर के अंदर घर था उनका, यहाँ पे जो उसने मांगा तो उसने नबी के नाम के कहा कि मुझे दे दो। तो नबी के, वो इकबाल कहते हैं कि मैं जब घर में आया तो मैं स्कूल में था, यूनिफॉर्म में था, तो मैंने उसको ज़रा थोड़ा सा एक तरफ किया कि आप प्लीज़ आप कहीं, मैं अपने तरफ से मैं कह रहा हूँ। कहते हैं जब मैं अंदर गया तो मेरे वालिद जो थे वो मुझे देख रहे थे। तो मेरे वालिद को मैंने कुछ अर्से बाद देखा, थोड़ी देर बाद देखा तो मेरे वालिद रो रहे थे। तो मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि तेरे उस अमल से जो तूने उस फ़कीर के साथ किया। कहा मैंने क्या गलत किया? वो रास्ते में खड़ा था तो मैंने कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने मुझसे ये रोज़े क़यामत पूछा कि तेरे बेटे ने मेरे नबी के मांगने वाले को इस तरह क्यों धुतकारा, तो इकबाल तेरा बाप क्या जवाब देगा? बिल्कुल। अब जब इकबाल बनाना हो ना तो वो नूर मोहम्मद बनना भी बड़ा ज़रूरी है। आप नूर मोहम्मद नहीं बनना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी औलाद जो है वो इकबाल बन जाए। ये मुमकिन नहीं होता, ये तारीख़ नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, ये मजाज इंसानियत नहीं है। आप नूर मोहम्मद बनेंगे, आप इमाम बीबी होंगे तो आपके घर इकबाल भी होगा। जी किरण, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। जी मैंने अपनी बेटी है वर्दा हसनैन, 26 ईयर। जी वर्दा हसनैन, तो उससे रिश्ते के बारे में बस ज़रा कुछ पूछना था। वर्दा का प्रपोजल है कोई? नहीं, कोई भी नहीं है। कितनी उम्र है वर्दा की? जी 26 साल। माशाल्लाह। डोंट वरी, पहली बात तो ये कि फ़िक्र छोड़ दे। दूसरी बात ये कि वर्दा को कहना कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस के अंदर मत खेले। तीसरी बात, बहुत ज़्यादा चॉइसेस के साथ ना खेले। जब भी प्रपोजल आए तो बहुत ज़्यादा उसमें निटी ग्रिटी ना ढूंढे। ठीक। तीसरी बात, वर्दा से कहना कि या रहमान या रहीम या करीम की एक तस्बीह और या वली या वाली की दूसरी तस्बीह।
या वली या वाली। वाली, ये 2 तस्बीहात जो है ना वो बस उठते बैठते लेटते करवटों के बल हर वक्त पढ़ती रहा करें। अल्लाह खैर करेगा, नथिंग टू वरी। जी सर, तो पहला तो है या रहमान या रहीम या करीम। या करीम। अच्छी, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। ये दोनों सुन्नत की रवायतें हैं और इसके रावी अम्मा आयशा हैं। इस पहली जो मैंने तुम्हें बताया या रहमान या रहीम या करीम, इस पे अम्मा आयशा कहती हैं कि ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप मुझे बताइए कि अल्लाह किस तरह मग़फ़िरत करेगा, किन लफ्ज़ों से। तो अल्लाह के नबी बताने लगे, फिर रुक गए। ये मैं बुखारी शरीफ अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, फिर तुम कुछ और ऐसी दुनिया ना मांग लो, इस तरह की बात की। तो अम्मा को बुरा लगा, हमारी माँ को। अम्मा का अपना बड़ा मजाज था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो अल्लाह के रसूल देखा कि सैयदा आयशा जो हैं वो अल्लाह से मांग रही हैं या रहमान या रहीम या करीम कह के दुआ मांग रही हैं। तो जब अल्लाह के रसूल ने नमाज़ ख़त्म की तो कहा कि आयशा यही वो 3 लफ्ज़ हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, जिनके कहने से, जिनके मांगने से, इन नामों की निस्बत से मांगने से अल्लाह देता है। अल्लाह का नबी कह रहा है कि निस्बत से मांगो तो अल्लाह देता है। ये बहस नहीं अब करूँगा मैं। जी फौजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ जी भाई। जी मेरा बच्चा, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। सलामत रहा मेरा बच्चा। हाँ जी, हुक्म। वो मेरी बेटी है मुबशरा इलियास। वर्दा इलियास। मुबशरा इलियास, ठीक। हाँ जी ठीक। तो उसके कजन से तायाबू के बेटे से शादी हुई है उसकी। अच्छा, तायाबू का नाम वाम तो नहीं रखा होगा, या तो बस ताया का अब्बू का बेटा कहते हैं उसे? नहीं, मैं बताने लगी थी। अच्छा। तो सलमान अयूब है। सलमान, उससे भी था ना, सलमान अयूब। ठीक हो गई, सलमान की हो गई शादी मुबशरा से। अब हाँ जी, उनके 2 बच्चे हैं, 4 साल हो गए हैं शादी को। जी माशाल्लाह ताला। अब हाँ जी, वो बस उनकी बनती नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं। अच्छा मेरी बात सुनना, मेरी प्यारी बहन, बहसियत एक माँ के, तुम माँ सलमान की भी माँ हो, मुबशरा की माँ हो, तुम्हारे ख्याल में क्या मसला है? हाँ जी। बस मैं यही चाहती हूँ कि उनकी किसी तरह। नहीं, चाहत तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि चाहत नहीं बताओ, तुम ये बताओ तुम बहसियत माँ तुम्हारे ख्याल में मसला क्या है? यही मसला है कि वो इज्जत नहीं करता उसकी बहनें नहीं इज्जत करती, उसकी मतलब माँ नहीं उसकी इज्जत की, क्योंकि वो। अच्छा, कोई इज्जत इस दुनिया में मतलब कोई कैप्सूल होता है जो कि खाए बंदा तो लोग करने लग जाते हैं, या वो कोई मतलब अल्लाह की ऐसी वली है कि उसके आगे सजदा करना जरूरी हो गया सबके लिए? नहीं, ये क्या बात हुई? ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। वो बात तो यही होती है ना कि इज्जत करें ना। बिल्कुल गलत अम्मी वाली बात कर रही हो तुम, गलत अम्मी हो तुम बिल्कुल। बेटी को कहो कि बेटा इज्जत जो है ना फॉर रेंट नहीं होती, किराए पे नहीं मिलती, ये कमाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब कमाई जाए तो फिर वो आपकी होती है, ये मांगने से थोड़ी आती है। अखराजात पूरे नहीं करता वैसे भी। नहीं, उनकी बनती नहीं है आपस में। ना इतनी बड़ी फजूल बातें ना करो। बेटियों को जब बसाना हो ना तो माओ के अंदर सब्र होना चाहिए। एवं इधर उधर क्यों नहीं लगाते हो जी फलाने ने कौन सा दिन भूखा काटा, कौन सा घर से बाहर काटा? 3 औरतों को वो पाल रहा है, 2 बेटियों को, 1 बीवी को। अब बीवी का रोना क्या है? इज्जत नहीं है जी मेरी। तुम कमाल बात करती हो। ये इंतहाई नामाकूल तरबियत है अगर तुम ये बेटी को दोगी कि वो दें तुम्हें इज्जत। ना, बेटी को कह बेटी कमा इज्जत, जाके बन उनकी जरूरत, इतनी जरूरत बन जा कि वो तेरे मोहताज हो जाए। जब कैपेसिटी ना हो तो डिमांड नहीं होनी चाहिए मेरे चंदा रिश्तों के अंदर। गलत मशवरा ना दो बेटी को। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेचरी की डिमांड्स ज़रूरत से ज़्यादा है, उसकी नाशुक्री ज़रूरत से ज़्यादा है। मैं नहीं कह रहा कि सलमान में गुस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन बेटी से समझाना है ना कि बेटी झुक के, अब 3 औरतें हो तुम, पहले 1 थी, फिर 2 थी, अब 3 हो, तो मत करो इन मामलात को ख़राब। इसी तरह का रवैया अगर बेटियों का हुआ तो फिर मुबशरा कैसे हैंडल करेगी? मुबशरा से कहो कि लाहौल की तस्बीह पढ़े, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला की, एक, और दूसरी आयत करीमा ज़रूर पढ़े, क्योंकि आने वाले वक्त में मुबशरा के जो प्रॉब्लम होंगे सेहत के, उनके लिए ये 2 चीज़ें करे वो ज़रूर अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। और माओं से मेरे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, और बेटियों को सही मशवरा दिया करो, बजाय इसके कि आग जल रही है और उस पर तेल डालो। आग को फायर एक्सटिंग्विशर के साथ बुझाते हैं, ये बुजुर्गी होती है, ये बड़ापन होता है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाहिदा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी बेटा।
मेरा मसला ये है कि मैं एतकाफ में मैं अहले शिया से ताल्लुक रखती हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने एतकाफ में मुझे कहा था कि शिया नहीं बैठते, ये फिर भी मैं बैठी एतकाफ में। अल्हम्दुलिल्लाह आप इर्तिकाफ में बैठी थी? जी जी जी। तो अहले तशी के यहाँ बैठी थी आप इर्तिकाफ में? एतकाफ में मैं अपने कमरे में बैठी थी। अच्छा, छुप के किसी से बात की थी। ठीक हो गया। तो अहले तशी का क्या मसला आ गया बीच में? जी हाँ, बस यही पूछना था कि आखिरी दिन में जो था, हाँ, आखिरी दिन में जैसे मेरे जो भी मरे हुए ससुराल में औरतें थी जी, वो सब मेरे पे हमला कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मुझे बहुत मारा लेकिन हाँ, उनको आपका इर्तिकाफ अच्छा नहीं लगा होगा, पता नहीं क्या। हाँ, सही बात है जी, बिस्मिल्लाह। हाँ, यहाँ पे मैं एक शरई मसला जो है कि वो खातून कह रही हैं कि एतकाफ़ घर पे बैठी हैं, तो अहले तशय्युअ के अंदर भी एतकाफ़ मस्जिद में ही बैठा जाता है और वहाँ पे बैठा जाता है। घर में आप जनरल इबादत कर सकते हैं, क्योंकि एक मसलक है कि वो कहती है घर पे कर ले तो बस ठीक है उसका, लेकिन उन्होंने क्योंकि मुतवज्जे किया है, मैं उनको मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि वो अगर एतकाफ़ में बैठना भी चाहते हैं, घर में इर्तिकाफ नहीं होता, मस्जिद में होता है, जामे मस्जिद में होता है और मस्जिद को इबादत करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम सलाम सर, मैं कहना चाह रहा था कि मैं ना, मेरी उम्र है 24 साल जी माशाल्लाह, तो मेरे ना जिस्म में कहीं किसी भी जगह दर्द शुरू हो जाता है तो खुद ब खुद बाद टाइम ऐसा होता है कि कभी हुआ ही नहीं है, और बाद टाइम बहुत ज्यादा दर्द कभी हाथों में कहीं ना कहीं शुरू रहता है। अच्छा, कहीं ना कहीं के 5 जगह बताओ, कहीं ना कहीं कहाँ कहाँ है? हाथ है एक, हाथ की तलियों, दिल वाली साइड पे, कमर में तो अक्सर रहता है ना, पूरी कमर में, ठीक, फिर सर में, उसके बाद पाँवों पे भी होना है, टांगों पे। अच्छा, वो मेरा अल्लाह ताला से जन्नत नसीब करे जो चचा था ना, वो डॉक्टर था, तो उसके पास 40 साल से कम उम्र का कोई बंदा आता था ना, और वो कहता था मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बीमार हूँ, तो वो उसको ना बुरा भला कहता था। वो कहता था तेरी उम्र है बीमार होने की, अब 24 साल को तू बच्चा है, और बीमारियां तुझे वो हैं जिसमें कि एक खातून जो है वो शादी ना होने की वजह से परेशानियां अपनी बता रही होती है। और ज़ीशान, इंसान का बच्चा बन, तुझे कोई बीमारी नहीं है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे के सारे मामला तेरे साइकोसोमेटिक हैं, और तुझे इस बात का क्यों एहसास नहीं है कि तेरा लेवल ऑफ टेंशन और तेरी तजाबियत बहुत बड़ी है। इसके अलावा तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आइंदा होना है। इसलिए अपने आप को तू इस मामले में आज़ाद समझ के तुझे कोई संजीदा बीमारी है। अगली बात से मैं दुआ कराना चाह रहा था कि मैं ना कोरिया के लिए नाम निकला है, तो उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। कोरिया के लिए किस बात का नाम लिखना है? वो ना वो होता है कोरिया के ना वीजे आते हैं सरकारी लेवल पे ना, फ्री होते हैं वीजे, पर्ची डालते हैं, उस पे नाम निकलता है। शुक्र कर, जाके मेहनत कर, नीचे सर फेंक के, कोई बीमारी नहीं है तुझे, ना रूहानी ना जिस्मानी, सिवाय तजाबियत के, और कोई इशू नहीं है। सूरह इखलास पढ़ता रहें, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता रहें, अल्लाह तुम्हें आसानी देगा और कामयाबी देगा। हुजूर अक़दस, ये जो आपने बात बता दी, ये बड़ी आला के जो आपने आखिरी 10 दिन गुजारने, अगर ख़वातीन ने गुजारने हैं तो वो मसाजिद के अंदर गुजारें। अगर मसाजिद में माहौल ना हो ऐसा, या जगह ना हो, तो किसी सूरत में वो कहीं और नहीं, मस्जिद शर्त है इसके लिए, जामे मस्जिद हो जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त होती है ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। और फिर यहाँ पे कम अज़ कम एतकाफ़ 3 दिन का होता है, और 3 दिन भी रोज़ा रखना है, ठीक है। 2 दिन तो आप मस्जिद से बाहर जा सकते हैं, तीसरे दिन वो भी नहीं जा सकते। क्या बात, ठीक है। तो ये जिसने भी एतकाफ़, लफ्ज़ एतकाफ़, इबादत एतकाफ़ करनी है, वो मस्जिद, जामे मस्जिद में ही कर सकता है, और साल में कभी भी बैठ सकती है। ये शर्त नहीं है कि आप सर माह सियाम में ही बैठे, नहीं, सारा साल कभी भी। हाँ, उन दिनों में नहीं बैठ सकता जिस दिन रोज़ा रखना वाजिब है, हराम है, सॉरी, जैसे कि ईद उल फित्र के दिन, ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना हराम है, तो इन दिनों में नहीं बैठ सकता। बाकी साल भर में कभी भी वो बैठ सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून। ये जो आखिरी बात बताई, ये कमाल बात नहीं है आपकी, कि कितना अच्छा लगता है जब हमारी बहुत सी मसालिक जो हैं वो एक ही तरह के मसाइल के ऊपर एक ही तरह का नज़रिया रखती हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन को मस्जिद तक ले जाने का जो मेरे ख़्याल में एक अमल है ना, इसके ऊपर हमें और बहुत ज़्यादा बात भी करनी चाहिए और सोचना भी चाहिए, क्योंकि वो अमल जो हमने तर्क किया हुआ है, इसकी वजह से माशरे में जो बुराइयां आ रही हैं,
उनके ऊपर भी कभी कभी गौर ज़रूर कीजिएगा इंशाअल्लाह।